अगर हार गई ममता बनर्जी तो इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं देंगी। कौन सी गुंडागर्दी? एकदम गुंडा पर खास करो, हमको जेल भेजो। हम तो इनके गुनाहों का इल्जाम नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने मेरी नजरों में जिंदगी गुजारी है। मुस्लिम वोट बैंक के बदौलत ही क्या विपक्ष बचा है? क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक जैसे है वैसे कांग्रेस का वोट बैंक और कांग्रेस बची हुई है। वफा की राह में आशिक की ईद होती है। वफा की राह में आशिक की ईद होती है। खुशी मनाओ है मेरे हिंदुस्तान वालों, हिंदुस्तान की का लोकतंत्र शहीद होता है। हमारी सेना कारगिल में नहीं तैनात थी, हमारी सेना कश्मीर में नहीं तैनात थी, हमारी सेना चीन के बॉर्डर पर नहीं तैनात थी, हमारी सेना नेपाल के बॉर्डर पर नहीं तैनात थी। वो चुनाव जीतने के लिए बंगाल जो हमारा था, जो हमारा दिल था, जो हमारा पहचान था, जिस बंगाल से हिंदुस्तान का पहचान होता था, वो लाहौर बना दिया गया। मौका मिल गया है आप कांग्रेसियों को, मौका मिल गया है। क्षेत्रीय पार्टी धीरे धीरे सिमट रही है, तो आप कांग्रेस को वाह वाह बल्ले बल्ले मजा आ रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा देना अगर गुनाह है, अगर ये बगावत है तो हम बगावत करेंगे। आपका फेफड़ा जल जाएगा भाई साहब, इतना मत चिल्लाइए। अरे मैं मुसलमानों के फेवर में हूँ। मुसलमान ने देखा कि हमारा प्रधानमंत्री पठान है। 5 राज्यों के नतीजे आने के बाद राजनीतिक सियासत भूचाल आ गया है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम जो है इस्तीफा नहीं देंगे, हमारे साथ बेईमानी हुई है। लेकिन एक सवाल बहुत बड़ा जो लोगों के जहन में उठने लगा है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, दोनों के जहन में बात चलने लगी है। अगर हिंदू समाज से है तो उसके मन में ये आ रहा है कि क्या जो है वो मुस्लिम पार्टियां विपक्ष की बन गई हैं, या मुसलमानों के जहन में ये बात चलने लगा है कि जो विपक्ष है वो सिर्फ मुसलमानों के सियासत से, मुसलमानों के बदौलत ही सत्ता में आना चाहती है, अदर के लिए काम करना क्यों नहीं चाहती है। अलग अलग तरीके के सवाल लोगों के जहन में पनप रहे हैं। चाहे असम की बात किया जाए, 21 में से 18 सीट जो है वो मुस्लिम जीते हैं। अगर पश्चिम बंगाल की बात किया जाए तो 38 मुस्लिम जीते हैं। अगर केरल की बात किया जाए तो वहां पर भी यही अनुमान है। अब सवाल यह है कि सिर्फ मुसलमान बहुल क्षेत्र में ही विपक्ष क्यों जीत रहा है, अपने बलबूते पर उस सीट पर क्यों नहीं काबिज हो पा रहा है जहां पर हिंदू बहुल क्षेत्र है। सलाम नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सैफ। 5 राज्य के आंकड़े को लेकर हम दारुसभा पहुंच गए हैं, जहां पर हम लोगों से बात करते हैं। शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। ये क्या हो रहा है? एक तो ममता बनर्जी कह रहे हैं हम इस्तीफा नहीं देंगे, ठीक है। अगर आपके साथ धांधली हुआ है तो वो हाईकोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां जाइए। अभी तक इंडिया अलायंस से बड़ी दूर थी, अब अचानक से उनको इंडी गठबंधन के लोगों को याद आने लगी। कभी राहुल गांधी से बात कर रहे हैं, कभी सोनिया गांधी से बात कर रहे हैं, कभी केजरीवाल से बात कर रहे हैं। यही चल रहा है। लेकिन मुसलमान ये कह रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन के पास जो है मुसलमान छोड़ कोई वोट ही नहीं है का? मुसलमान के दहलीज पर डेमोक्रेसी की रचना नहीं होती, डेमोक्रेसी का निर्माण नहीं होता। ये भारतीय नागरिक के दहलीज पर इस विधा का संचालन होता है। आज जो विधा को जात में बांटता है, जो विधा को समुदाय में बांटता है, ये मुसलमान हारता है, हिंदू हारता है, सिख ईसाई हारता है, इसकी ये लड़ाई नहीं है। लड़ाई ये है कि संविधान बनाम विधा द्रोहियों के मध्य जंग है, चाहे वो जात के रूप में हो, धर्म के रूप में। आप संविधान को लेकर हुंकार भर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि मुसलमान बहुल क्षेत्र से ही मुस्लिम चुनाव जीत कर आ रहा है। विपक्ष के पास इतनी ताकत क्यों नहीं है कि अदर जहां पर बहुसंख्यक समाज रहता है उस सीट पर क्यों काबिज नहीं हो पा? आपको ये भी समझ में आ रहा है कि चुनाव किस दहलीज पर दस्तक दे रहा है भारत का? जब भारत सरकार पाकिस्तान के लाहौर में चुनाव जीत लड़ रही है, जहां 2.5 लाख सेना तैनात है, हमारी सेना कारगिल में नहीं तैनात थी, हमारी सेना कश्मीर में नहीं तैनात थी, हमारी सेना चीन के बॉर्डर पर नहीं तैनात थी, हमारी सेना नेपाल के बॉर्डर पर नहीं तैनात थी। वो चुनाव
जीतने के लिए बंगाल जो हमारा था, जो हमारा दिल था, जो हमारा पहचान था, जिस बंगाल से हिंदुस्तान का पहचान होता था, वो लाहौर बना दिया गया। आज लाहौर में ये सरकार 2.5 लाख सेना को लगा करके, ईडी को लगा करके, सीबीआई को लगा करके, सारी एजेंसियां को लगा करके, पीएमओ को उतार करके, 22 मुख्यमंत्रियों को उतार करके, देश के एमपी और एमएलए को उतार करके, 250 आईएएस और आईपीएस को उतार करके आप जो खेला कर लिए हैं साहब। तो ममता के साथ राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ये सारे बड़े नेता काहे नहीं उतरे? उतरना चाहिए था ना। अब आपको पता है कि ये पाप जो है ममता ने किया था। भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति ममता लेकर आया था। तो काहे के लिए चिल्ला रहे हैं? फिर खत्म करिए, यहीं पर समाप्त करिए। वही तो फिर काहे के लिए लोकतंत्र, संविधान? कह रहा हूं कि उनका घर जल गया उन्हीं के चिराग से, दूसरे चिराग की जरूरत नहीं रही। इसलिए तो इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ठीक है, और क्या? ठीक है। फिर काहे राहुल गांधी फोन पे बात कर रहे हैं ममता बनर्जी? मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ठीक है या नहीं है, ये मेरा सवाल का जवाब नहीं हो सकता। हम आपसे ये चैनल पर कह रहे हैं कि जो आपने पाप किया है, जो यहाँ पाप किया है, यहाँ मायावती ने पाप किया, सजा भुगती। यहाँ मुलायम ने पाप किया, सजा भुगते। यहाँ अखिलेश ने पाप किया, सजा भुगते। आज उसी पाप में भारतीय जनता पार्टी सबके छाती पर ताल रगड़ रही है। ये है इनके पाप के घर में भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति हुई है। पूरा देश भुगत रहा है। मौका मिल गया है आप कांग्रेसियों को, मौका मिल गया है। क्षेत्रीय पार्टी धीरे धीरे सिमट रही है, तो आप कांग्रेस को वाह वाह बल्ले बल्ले, मजा आ रहा है। मजा हमको नहीं आ रहा। और क्या, हम तो इनके गुनाहों का इल्जाम नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने मेरी नजरों में जिंदगी गुजारी है। हम लोग इस सोच के हैं कि सजा नहीं, ये कुदरत और नियति से रावण नहीं बच पाया, कंस नहीं बच पाया, दुर्योधन नहीं बच पाया, तो हे काल नेमी त्योहार का भी साथ है। मैं मानता हूँ 2.5 लाख फोर्स वहां मौजूद थी, सारे कैबिनेट वहां मौजूद थी, बड़े बड़े नेता और मुख्यमंत्री वहां थे। इंडिया अलायंस के लोग कहाँ थे? आपस में ही लड़ रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि ये पाप है जो भाजपा को जो है पश्चिम बंगाल में जो है एंट्री करने का मौका दिया। देखिए कहावत आप और सिर्फ मुसलमानों के ही वोट बैंक पर जो है विपक्ष चिंता है क्या? देखिए एक कहावत आपने सुना है, वफा की राह में आशिक की ईद होती है। वफा की राह में आशिक की ईद होती है, खुशी मनाओ है मेरे हिंदुस्तान वालों, हिंदुस्तान की का लोकतंत्र शहीद होता है मोदी जी की सरकार में। देखिए ईरान को जीतने के लिए 50,000 सैनिक अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप भेजा था, और एक छोटे से प्रदेश को जीतने के लिए 2.5 लाख पैरा मिलिट्री फोर्स हमारे जम नॉन बायोलॉजिकल पठान के बच्चे और तमाम ज्ञान विज्ञान पे रिसर्च करने वाले, इजराइल को फादरलैंड, अमेरिका को फूफालैंड, अब भारत को मदरलैंड बताने वाले जाकर के मैं बंगाल का चुनाव जीतने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार गुप्ता को शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई। मोदी जी को शुभकामनाएं देंगे, अनुराग ठाकुर जी को देंगे जो मछली भात खाए थे, कि आप ज्ञानेश कुमार जी को देंगे? मैं ज्ञानेश कुमार को दूंगा, क्योंकि उनका गठबंधन भाजपा के साथ हुआ था। गठबंधन का मतलब जो मछली भात खाया ठाकुर बिरादरी से होकर, पंडित बिरादरी से होकर, उनको बधाई नहीं देंगे आप बधाई ज्ञानेश कुमार को देंगे? अरे भाई, मंत्री बनने के लिए सब कल गोबर भी खाने के लिए तैयार हो जाएंगे, सब मंत्री बनना है ना। क्या मुसलमानों की ही राजनीति बची है क्या? सिर्फ मुसलमानों का वोट बैंक बचा है क्या विपक्ष के पास? मैं आपसे एक सवाल और देशवासियों के लिए एक सवाल छोड़ के जाता हूँ। क्या स्वतंत्रता आंदोलन में इस देश के तमाम लोगों का जो गए लड़ाई में या जो नहीं गए, किसी न किसी रूप में सहयोग किए ना? तो कांग्रेस कभी भी जातिवाद की राजनीति नहीं करती है। धर्म को, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे वही जवाब नहीं दे पा रहे। कांग्रेस आप घुमा रहे हैं, सुनिए, घुमा रहे हैं, नहीं आप घुमा रहे हैं।
कांग्रेस जातिवाद और धर्मवाद की राजनीति नहीं करती है। ये भाजपा आरएसएस सिर्फ मुसलमान वोट बैंक कांग्रेस ने हमेशा धर्म की या जात की राजनीति की है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई किसने नारा दिया? जैन कहाँ गए, फारसी कहाँ गए, बौद्ध कहाँ गए? 40 साल दलित मुसलमान का वोट लेकर पूरे देश और प्रदेश में ब्राह्मण मुख्यमंत्री राज्यपाल बने, प्रधानमंत्री बने। 40 साल में किसी दलित मुसलमान को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाया? मुस्लिम नहीं दिया है। कई राजस्थान का मुस्लिम मुख्यमंत्री दिया था कि नहीं? आप गूगल पर ढूंढिए, भी सर्च कीजिए, मिल जाएगा। किसने दिया? इनका दलित राष्ट्रपति पहला कौन दिया? ये दिए। बात कर रहे हैं जगजीवन बाबू जिंदगी भर रहे मंत्री। आप बताइए कानून मंत्री किसको दिया जिसका स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं था? ये बात कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा देना अगर गुनाह है, अगर ये बगावत है तो हम बगावत करेंगे। हम ये काम करेंगे कि हम भाईचारे को गंगा जमुनी तरजीब। लड़ाई यही नहीं शांत होती है। मुस्लिम वोट बैंक के बदौलत ही क्या विपक्ष बचा है? क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक जैसे है वैसे कांग्रेस का वोट बैंक और कांग्रेस बची हुई है। देश से कांग्रेस खत्म। मतलब मुसलमान हट जाए तो प्रधानी नहीं। बिल्कुल, कांग्रेस अगर मुसलमान हट जाए तो कांग्रेस एक भी एमपी एमएलए नहीं जिता पाएगी देश। और समाजवादी समाजवादी पार्टी का तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्या आप देखिए 5 राज्य के नतीजे आए। असम में 21 कांग्रेस जीतती है, 18 विधायक मुस्लिम, 81 ममता जीतती है, 38। केरल में कांग्रेस जीतती है, वहां पर भी यही। ये हो क्या रहा है? क्या मुसलमानों की राजनीति में बच गई है क्या ये सारे विपक्ष के नेता? देखिए, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई अन्य दल हो, जब आप किसी जाति और धर्म में बंध कर अपनी राज सत्ता बचाने के लिए, अपनी राज सत्ता राजगद्दी हथियाने के लिए राजनीति करेंगे तो बहुत दिन टिक नहीं पाएंगे। चाहे वो मुस्लिम की राजनीति हो, चाहे एसटी/एससी की राजनीति हो। ममता बनर्जी को जबरदस्ती काहे हराए? जबरदस्ती तो हराया गया है, और वो उतरने वाली नहीं है। कह रहे हम इस्तीफा ही नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्ती हराया गया है, निश्चित, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनको जबरदस्ती वहां से उठा के फेंका भी जाएगा, लेकिन जनता ने हराया है उनको जबरदस्ती। बंगाल को हमारे देश में रहते हुए इतना डर और भय पैदा कर दिया गया था ममता के द्वारा कि आज भी जल रहा है। भारतीय जनता पार्टी वाले जला रहे हैं। 80 पार्टी कार्यालय टीएमसी के जला। आम जनता नहीं, पूरा देश डर गया था कि बंगाल में क्या होगा। तो निश्चित रूप से ये भारत की सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई वहां जान माल का नुकसान न हो। पूरा टीएमसी का जलाया जा रहा है ऑफिस, मारे जा रहे हैं लोग, बोला जा रहा है तुम्हारी बेटी को रेप कर लिया। विधायक को थप्पड़ियाते हुए वीडियो मेरे पास आई है। अब बताइए। सारे वीडियो आ रहे हैं और हराया गया है। 27 लाख वोट काटे गए, नाम विचाराधीन था, उसको नहीं लिया गया। आर्टिकल 23(1) कहता है कि अगर एक भी वोटर छूटे तो आपको क्या लगता है जबरदस्ती हराया गया है? बिल्कुल है। संविधान बोलता है कि अगर ऐसा हो तो पुराना इलेक्टोरल रोल से कराएं, आपने नया इलेक्टोरल क्यों रोल कराया? लोकतंत्र का आप चीरहरण करोगे, आप करो तो लीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। इस्तीफा जबरदस्ती ले लेंगे? राज्यपाल के पास अथॉरिटी होती है भाई साहब। बर्खास्त करें ना। हाँ, बर्खास्त करेंगे। आप सब पूछेंगे थोड़ी। बर्खास्त करें। कह रहे इस्तीफा नहीं देंगे तो नहीं देंगे, लिख कर ले लो। जैसे स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने हाई कोर्ट के जज ने उनका निर्वाचन रद्द कर दिया था और देश के ऊपर आपातकाल लगा दिया था, स्वर्ण मंदिर में जाके गोलियां चलवा दी थी, तो उसी पार्टी के लोग है ना, वो कह रहे हैं ममता बनर्जी कांग्रेस से आई है कि इस्तीफा नहीं देंगे। जनता ने हरा दिया। ये आतंकवादियों के समर्थक 84 में ऐसे ही आतंकवादी थे। एक खालिस्तान समर्थक है व्यक्ति, ये आतंकवादियों का सपोर्टर है। अगर हार गई ममता बनर्जी तो इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं देंगी। लोकतंत्र से गुंडागर्दी। एकदम गुंडा बर्खास्त करो, हमको जेल भेजो। ये क्या मतलब है? इस्तीफा नहीं देंगी? ये बता रहे ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगी। जो बेइज्जती अपनी करवानी चाहती हैं, अभी तो वहाँ की जनता ने उनको खदेड़ दिया। अभी तो डंडा लाठी चला है। अभी डंडा लाठी लोग है बेइज्जत। इनको सरकार जब कहेगी बर्खास्त, अभी वही नहीं हुआ। सरकार की बर्खास्तगी का तमगा इनके ऊपर लगेगा कि टीएमसी की सरकार को बर्खास्त किया गया। हार गई, काम खत्म होगा, जाओ अपने घर में जोने। अरे 9 तारीख का वहाँ तैयारी हो रहा है,
शपथ ग्रहण का बता रहे इस्तीफा न दिया है। ये कांग्रेस को लोग संविधान विरोधी दम है तो भारत सरकार बर्खास्त करे, जेल भेजे। ममता को कांग्रेसियों ने हराया, ममता को राहुल ने हराया। अरे मुसलमानों देख लो, अरे मुसलमानों देख लो, ममता को हराने वाला कांग्रेस पार्टी है, ममता को हराने वाला कांग्रेस पार्टी। ऐसा है कांग्रेस पार्टी ने हराया मुसलमानों। इनका अरे आपका फेफड़ा जल जाएगा भाई साहब, इतना मत चिल्लाइए। अरे मैं मुसलमानों के फेवर में हूँ। मुसलमान ने देखा कि हमारा प्रधानमंत्री पठान है, हमारा प्रधानमंत्री पठान है, मोदी जी पठान है। सारे मुसलमान घूम करके पठान के बच्चे को प्रधानमंत्री है ये, सारे कहे कि पठान का बच्चा है, इसी के सब वोट दिला दो। अब मैं मान गया कि पठान के बच्चे की वकालत कर रहा है। पठान हम तो करते ही है। देखिए कुल मिला के यहाँ पर बहस इस बात की नहीं है, बहस इस बात की थी कि देखिए मुस्लिम जो कैंडिडेट चुनाव जीत कर आ रहे हैं, ये विपक्ष के पास जो वोट बैंक है, क्या मुस्लिम वोट है, क्या सिर्फ मुसलमान का वोट है क्या उनके पास? और दूसरी तरफ ममता बनर्जी का इस्तीफा न देने की बात करना, इनकार कर देना बहुत बड़ा सवाल है। आपका क्या राय है वो आप जरूर बता दीजिएगा। देखते रहे 24 तक के साथ।